हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े उरूसा, कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के लिए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। सोचा कि आज ये अल्फाज मज़ारों के फूल, ये किस्त मज़ारों के फूल से शुरू की जाए। और वाकई में हर फूल तो एक नई दुल्हन के माथे पे, गर्दन पे नहीं लगाए जाते, खुशियों के लिए तो नहीं इस्तेमाल किए जाते। ज्यादातर तो वो फूल की पत्तियां होती हैं जो जब आप किसी कब्रिस्तान में जाते हैं या किसी दरगाह पे जाते हैं या किसी मजार पे जाते हैं तो उस पे चढ़ाए जाते हैं इत्र के साथ। वो गुलाब का पानी भी होता है, साइड पे खुशबू भी जल रही होती है, पीछे कहीं एक आध हीरोइनची, चरसी, अफीमची बैठ के दम लगा रहा होता है। और यही कुछ हाल है जो जंगबंदी मुज़ाकरात, ख्याली जंगबंदी मुज़ाकरात जो इस वक्त पाकिस्तान से ये प्रोडक्शन जो है ये उठकर अब चीन की तरफ रवाना हो गई है। तो वहां पे भी उस मजार पे जाके फूल चढ़ाए जाएंगे, बातें तो बड़ी खूबसूरत की जाएंगी, खुशबू भी होगी उनमें, इत्र की एक हल्की सी महक भी आएगी। लेकिन एंड में ये वही हाल है जो एक कब्रिस्तान का है, जहां पे बंदूकें चल चुकी हैं, कत्ल हो चुका है और अब नमाजें पढ़ी जा रही हैं, ताजियत पढ़ी जा रही है कि कहीं कबूल हो जाए, किसी तरीके से पर्दा बच जाए और अपनी आन, शान, भरम, धर्म सब बचा के पतली गली से निकल लिया जाए। जब आप मजार पे जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, कुछ देर दुआ पढ़ते हैं, कुछ रोते हैं, फरियाद करते हैं और फिर फरियाद के बाद तो आपने जाना घर ही होता है। तो यही हाल इस वक्त पाकिस्तान के कठपुतली वजीर खारजा इसहाक डार का है। एक तरफ तो वो अभी पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात के दौरान शुरू होते ही उनका पांव फिसला और वो गिर गए और अब ये कहा जा रहा है कि उनके शोल्डर में या कहीं हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हुआ। लेकिन इसके बावजूद वो चीन का दौरा कर रहे हैं, किसी तरीके से चाइना को अब मनवाने के लिए कि आप ही कुछ ईरान से बात करें कि इन मज़ारों के फूल में थोड़ी वो खुशबू भर दे कि हमारा भी काम निकल जाए। वैसे भी मलंगी हैं हम, चोट लगे, हेयरलाइन फ्रैक्चर हो, जो भी हो, जाना तो है। अच्छा, इसके ऊपर एक थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, क्योंकि हम जब कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, तो सैमुअल बेकेट की एक बड़ी मशहूर एक प्ले थी और ये थिएटर ऑफ द अब्सर्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये 1940s के अंदर मेरे ख्याल से तश्कील दिया गया। और एग्जिस्टेंशियलिज्म को मैं, मेरी अगर इतनी अच्छी उर्दू होती तो मुझे इन चीजों को आपको तर्जुमा करके नहीं बताना पड़ता, मगर मैं इसका तर्जुमा कर देता हूं। एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी वजूहात। एग्जिस्टेंशियलिस्ट थियरी जो कही जाती है, वजूहात की कलीदी नुकात जो हैं उसके अंदर एक तरीके से ये एक एथियज्म का कॉन्सेप्ट है। और ये जब अमेरिका ने जापान के ऊपर अपना एटमी धमाका किया, 2 एटमी धमाके किए, नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, तो उसके बाद एक नई एक मूवमेंट शुरू हुई कि यार हम जी रहे हैं तो किस चीज के लिए, हम मर रहे हैं तो किस चीज के लिए। और इसका एक बेसिकली जो मेजर एक फिलोसफर था, कंपोनेंट था, प्ले राइट था, उसका नाम था सैमुअल बेकेट। और उसने ये लिखी फिर एंड गेम करके एक प्ले लिखी जो उर्दू जुबान के अंदर बेसिकली उसको जो उसकी एवोल्यूशन हुई वो हुई मज़ारों के फूल, एक प्ले था उसके जरिए। और ये बात करती है कि यार इंसान की शुरुआत कब होती है, वो मरता कैसे है, वो जिंदा कैसे रहता है। तो ये कुछ इसी चीज के ऊपर बातें होती हैं कि बेमकसद कोई मकसद नहीं है जिंदगी का। हम तो यकीन रखते हैं ना कि यार ऊपर वाला भी है, हमारे जो यहाँ पे हम करेंगे वो आगे जाके हमें भरना भी पड़ेगा, ये सब चीजें हमारे दिमाग में होती हैं। मगर यहाँ पे
मज़ारों के फूल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दिन शुरू होता है और फिर रात हो जाती है, और फिर दिन शुरू होता है और फिर रात हो जाती है, और इस पूरे दिन में सूरज निकलने से सूरज गुरूब होने तक एक खेल चलता है, एक मस्खरा चलता है। लोग ड्रामे करते हैं अपनी जिंदगी के साथ अपने आप को बहलाने के लिए, औरों के साथ उनको बहलाने के लिए, मगर एंड के अंदर उसका कुछ अंजाम नहीं होता, उसका कुछ मकसद नहीं होता इस पूरी कार्रवाई का। और ये एक एब्सर्डिस्ट जिंदगी है, अजीब, बेबुनियाद, मज़ारों के फूल की तरह। खुशबू तो उनमें भी होती है, लेकिन पता है कि एंड में तो फिर किसी की कब्र के ऊपर ही जाके वो सजने हैं, और फिर थोड़ी देर बाद वो जो भी हो जाए, जब आप घर चले जाते हैं, किसको पता कि क्या हो उन फूलों का। अब आप इसको कंपेयर करें एक शादी से और उम्मीद, तो यानी ये बेसिकली बिल्कुल ही बेउम्मीद, नाउम्मीदी की कैफियत के अंदर इंसान जिंदा रहता है। उस जिंदगी को जो इस नाउम्मीदी की कैफियत में, कि पता है कि भाई अंजाम जब आप मर जाएंगे खुद नाउजुबिल्ला, तो उसके बाद कुछ और नहीं है, ये जन्नत नहीं है, दोजक नहीं है, जो कुछ है वो यहां पे ही है, यही है मज़ारों के फूल। इसके बाद तो अंधेरा है। और नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, ये इस्लाम के मुखालिफ एक आइडिया है, मगर ये इंसान को बताता है कि जी आपकी जिंदगी जो आप जी रहे हैं वो एक बिल्कुल बेमकसद जिंदगी आप जी रहे हैं। जिस तरीके से इसाक डार पिछले कुछ 2 हफ्तों के अंदर एक बेमकसद, बेबुनियाद भाग दौड़ कर रहे हैं, एक ऐसी जंग को रुकाने के लिए जिसके जिसके अंदर ना उनके पास इख्तियार है, ना उनके पास सलाहियत है, ना उनके पास मैंडेट है उस जंग को रोकने का, और ना ही उनके पास कोई गारंटी है ईरान से, अमेरिका से, चीन से, इजराइल से। मगर क्योंकि वो दिखा रहे हैं, अपनी जिंदगी के अंदर एक मकसद लेके आना चाह रहे हैं, तो ये एक मज़ारों के फूल की एक प्ले चलाई हुई है उन्होंने, आर्टिस्ट्री आप इसे कह लें, अब्सर्डिटी, अजीब, बेबुनियाद। कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कभी हुआ इस्लामाबाद में, फिसल गया, चोट भी लगी, लेकिन फिर भी जारी रहा। ये कौन सा ड्रामा है, इसका क्या मकसद है? यही है एक तरीके से आज की कहानी। और अब तो लग रहा है कि बिल्कुल ही एक नाउम्मीदी जो आ गई है। चीन भी गए हैं, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी अब चाइना घुसेगा इसमें, और देखें अब पाकिस्तान कैसे उनको लेके आता है। अब चाइना भी भाई वो जानते हैं कि आप कौन है भाई। चाइना गारंटी लेगा इसराइल की, हाँ हाँ मैं रोकता हूं, चाइना बजा के गारंटी देगा ईरान को। और इसके अंदर एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट अब आप देखें, अब ट्रंप ने खुद ही आके कह दिया है, ये भी बड़ी एक अहम खबर है, कि अगर जंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं भी रुकता तो फिर भी मैं जंग बंदी कराने के लिए तैयार हूं। ये खबर बहुत गर्म हुई है अभी। बेसिकली ट्रंप विलिंग टू एंड ईरान वॉर इवन विद हॉर्मुज क्लोज्ड। अब ना हॉर्मुज बंद भी रहा तो मैं जंग बंदी कर दूंगा, ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, आप किस तरह जंग बंदी करेंगे, किसके कहने पे जंग बंदी करेंगे? लेट्स से आपने कहा कि जी मैंने इजराइल को भी कह दिया, खुद ही भी करा दिया, ईरान तो कहेगा क्या, कैसे भाई, कौन, किधर हो तुम, कौन सी दुनिया में, हमला आके तुम करो, बंदे हमारे तुम मारो, और फिर कह रहे हो कि अच्छा ना मैंने कर लिया अपना काम। क्यों कर लिया काम? क्योंकि जिस तबाही से ईरान ने ये अमरीकी और इजरायली मोहरे गिराए हैं, उनको उनकी नानी, दादा, परदादा सब जर्मनी तक वो पहुंच गए उनको याद दिलाने के लिए। तो अब ये कह रहे हैं कि जी हमें तो छोड़ के जाने के लिए तैयार हूं, जो करना है कर लो। इतना आसानी से नहीं होता, सॉरी टू से। और ईरान अभी तो ऊपर चढ़ा हुआ है, और यहां पे एक तमाशा लगाया हुआ है, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। मज़ारों के फूल लगाए हुए हैं साइड पे, इसाक डार, हकान फिदान, वो एक मिस्री, और जो सऊदी फरहान बिन फरहान साहब जो हैं। अब आप उनको डिमांड्स ये दे रहे हैं कि 15 डिमांड्स के अंदर की यही मेरी पोजीशन है, चाहिए तो कर लो वरना मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। वो कह रहे हैं कि भाई कौन हो तुम, किधर से आए हो,
क्या नाम है तुम्हारा? ट्रंप, ड्रम्प, जो भी नाम है तुम्हारा, इतनी आसानी से छोड़ दे तुम्हें? नहीं, सॉरी, इतनी आसानी से आप नहीं जा सकते। जितने भी आप इस मजार पे आके फूल चढ़ा दें और ये दरवेशों को लेके इसाक डार जैसे आप आ जाएं लेकर, नथिंग डूइंग, सॉरी टू से। ये मजारों के फूल आप वापस लेके चले जाएं। और जो हमने आपकी कब्रें खोद दी हैं पूरे मशरिक वस्ता में, खलीजी रियासतों में, इब्नाए हरमुज के दूसरी तरफ, उधर आप ये जाके मजार जो हमने बना दिए ना आपके लिए, उधर चढ़ाएं। हरमुज हम संभालते हैं और दिखाते हैं आपको अब हम आपके साथ क्या करने वाले हैं इन मजारों के फूलों के साथ। तो अभी फिलहाल ये हकीकत है, ये सिचुएशन बनी हुई है पूरे खित्ते के अंदर। पाकिस्तानियों के किरदार आपने देख लिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं। अमरीकियों के आपने हरकतें देख ली हैं कि वो किस तरीके से इस चीज को अप्रोच कर रहे हैं। तो आप लोग क्या समझते हैं, ये मजारों के फूल किधर चढ़ेंगे अब? क्योंकि नेतन्याहू साहब ने भी कह दिया कि भाई मैं तो ग्राउंड फोर्सेस नहीं भेज सकता, सॉरी। दूसरी जानिब ये धमकियां बड़ी दे रहे थे ग्राउंड फोर्सेस भेजने की, और अभी भी क्योंकि इनके पास दिन और रात का कुछ फर्क नहीं, इनको पता नहीं लग रहा ना, क्योंकि इन्होंने मोहरे तो सब इस्तेमाल कर लिए। बात पाकिस्तान तक पहुंच गई, जो यहां पे इन्होंने हथकंडे लगाए हुए थे, और ये चीज अब पाकिस्तान के गले में जाके पड़ेगी, क्योंकि हर किसी ने तमाशा देख लिया। और ईरान ने भी कह दिया कि भाई हम तो इसका हिस्सा ही नहीं है, आप क्या भागदौड़ कर रहे हैं, ये कौन सी एब्सर्डिटी लगाई हुई आपने? आपको आपके मजारों के फूल मुबारक हो, क्योंकि हर फूल खिलता है किसी की शादी पे दुल्हन के ऊपर लगने के लिए नहीं, कुछ फूल मजारों के लिए भी होते हैं, खिलते हैं। बताएं कमेंट सेक्शन में क्या समझते हैं आप लोग, कौन सा फूल किधर है, क्या चीज ऊपर है, क्या चीज नहीं है। दर्द तो बहुत है, कीमतें भी ऊपर जा रही हैं तेल की, और उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट आ रहा है पूरे खित्ते के ऊपर। बात करता रहूंगा, जारी रखूंगा। इरादा है मेरा लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान के साथ बहुत जल्द बात करने का। उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत स्टडी की हुई है पिछले कुछ हफ्ते 10 दिन से, वो भी इसके ऊपर लिख रहे हैं और फोकस कर रहे हैं। तो उनको भी लेके आएंगे, उनका भी हम अपना एक तरीके से इनपुट लेंगे इस चीज को। मगर आप फिलहाल मुझे बताएं क्या समझ रहे हैं आप लोग, क्या हो रहा है। इंशाल्लाह जल्द ज्वाइन करता हूं आपको मैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए ठीक है।